मुसलमान इमरान में कुराब देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी अपोजिशन हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी इदारा जब उनके हक़ में फ़ैसला करते हैं तो वो उस फैसले को दुरुस्त मानते हैं। लेकिन जब भी कोई फ़ैसला किसी भी सियासी पार्टी, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, उनके मुखालिफ फ़ैसला होता है या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला होता है, तो वो सियासी पार्टी एहतिजाज के लिए निकल आते हैं, बाहर रोड पे एहतिजाज करते हैं, सड़कों को ब्लॉक करते हैं और ये कहा जाता है कि ये फ़ैसला मुतनाज़ है। तो इस तरह का एक फ़ैसला जो कि होने जा रहा है हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से और चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से, जो कि वज़ीर पंजाब हैं और स्पीकर की रूलिंग है, और मुस्लिम लीग काफ के जो 10 वोट हैं उनके ऊपर जो एतराज़ात थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो मुस्लिम लीग नून ने आज इस्लामाबाद में एहतिजाज का ऐलान किया कि हम चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर कौन सी वजूहत हैं, कोई इस तरह के फैसलों का क्यों वो इख्तलाफ करते हैं इससे। साबिक डिप्टी मेरे इस्लामाबाद निशान नकवी साहब मौजूद हमारे साथ। सर, मुझे ये बताएं कि कोई भी सियासी पार्टी हो, जब तक वो इदारे उनके हक में फैसले देते हैं तो तब तक वो ठीक रहता है। अब थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो क्यों ये एहतिजाज रैलियां? आप इसकी मिसाल देखिए ना जी, फैसला मेरा और आपका एक इशू बन गया। मिसाल दे रहा हूँ, तो एक किसी पे जो मुनसिफ है उस पर आपको भी एतबार नहीं या मुझे नहीं, तो फैसला आप एक्सेप्ट करेंगे ना मैं करूँगा, तो बेहतर है कि मुनसिफ चेंज हो जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। 16 रुकनी जो 15-16 जजेस जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTM का यही डिमांड है कि ये बेंच चेंज किया जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो फैसले भी दिए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTM के खिलाफ आए। क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो हमेशा कहा कि हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं, अब क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं और अभी भी करेंगे। फिर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ? इन 10 सीटों का फैसला फौरी तौर पे किया गया। ऑलरेडी जो केस अदालत में लगे थे, जिनके फैसलों की भी आवाम मुंतज़िर है, उनके फैसले अदालत ने क्यों नहीं किए? फिर ये है ना कि ये जो इदारे हैं ये भी तो फिर अनबाइस नहीं है ना, बाइस हैं। गवर्नमेंट, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ उनका कोई ना कोई अनबाइस एटीट्यूड है जो नज़र भी आ रहा है। देखें, फुल बेंच का ना मानना भी तो इसकी एक कड़ी है ना। अगर हमारा मुतालबा था कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी, हम सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला मानने को तैयार थे। लेकिन वो 3 जजेस जिन पे अदम इत्मीनाद कर दिया गया, जिनको नहीं सुनना चाहते, कोई भी कानून है, कोई भी लॉ है, जब बंदा कहता है कि यार हमें इनकी नहीं सुननी है तो जज चेंज कर दिए जाते हैं। आइन भी है, ये कानून भी है कि अगर पार्टी का लीडर अपने उन वोटरान को, अपने जो MPs थे, उनको कह देते हैं कि आपने वोट नहीं कास्ट करने। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती परवेज़ इलाही साहब की है। पहले उन्होंने वोट कास्ट किया, उनके पीछे बाकी सबने वोट कास्ट किया। जब मुनीस इलाही साहब बाहर आ गए थे, उन्होंने आके कहा जी मैं भी हार गया, परवेज़ इलाही साहब भी हार गए, इमरान खान भी हार गया, तो तब आपको समझ नहीं आई थी कि क्या हो रहा है। इसका मतलब है आपको लेटर का पता था और अब आपने सारा कसूर जो है वो डिप्टी स्पीकर पे डाल दिया है। उन्होंने बिल्कुल रोलिंग सही दी है और ये सही है, आइन के मुताबिक सही है, कानून के मुताबिक सही है। तो पहले भी अदालतों का हमने एहतराम किया है, हमने कभी भी इस तरह नहीं किया जिस तरह PTI वाले अदालतों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। जब उनके हक में फैसला आता है तो वो खुश होते हैं, जब उनके हक में नहीं आता तो फिर ये लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाते हैं। हमने तो कभी इस तरह नहीं किया, कभी भी नून लीग वालों ने कभी भी अदालतों के खिलाफ कोई भी बात नहीं की। 3 रुकनी बेंच से क्यों इख्तिलाफ फिर कर रहे हैं आप? जी, इस बेंच से आप फिर क्यों इख्तिलाफ कर रहे हैं? जी, हमारा इख्तिलाफ तो नहीं, हम कहते हैं कि फुल बेंच हो ताकि उसमें सब जजेस की उनकी राय हो सबकी। तो दोनों इंसाफ के पैमाने को इक्वल रखना चाहिए, ठीक है, और जो हमारे लिए फैसले और अदलिया करती है वही इनके लिए भी करने चाहिए, ठीक है। तो आज तमाम मुस्लिम लीग नून के जितने भी कारकुनान हैं यहाँ पे, लीडरान भी हैं, सबसे मेरा एक सवाल है। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम हमेशा अदालतों का एहतराम करते हैं, उनके फैसलों का एहतराम करते हैं, और हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई हुकूमत है या चाहे अपोजिशन है, कोई भी इदारा अगर उनके हक में फैसला कर दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो उसके खिलाफ एहतिजाज के लिए आ जाए, जैसा कि आज मुस्लिम लीग नून है। इसकी क्या वजूहत है? नहीं, बात यह है ना कि देखें, इंसाफ वो होता है जो जल्द और इंसाफ होता हुआ दिखे, उसको कहते हैं इंसाफ। की डेफिनेशन ये है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। ये पब्लिक है, अल्लाह की मखलूक है, ये सब अक्ल रखते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे जज सही फैसला कर रहे हैं और यहाँ पे जज जो है वो कहीं से उनको कोई आदायात है। ये मामला जो है ये बिल्कुल क्लियर है कि पिछला जब फैसला हुआ वो कुछ और फैसला था, मैटर बिल्कुल एक ही है, और ये जो है फैसला ये उससे डिफरेंस है, मैटर एक ही है। और ये 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मसला था उसमें भी जजेस की आज तक कोई सही फैसला नहीं आ सका।
जी नाज़रीन, ये था वो मुस्लिम लीग नून का एहतजाज जो कि मुख्तलिफ कारकुनान और लीडरान ख़ताब कर रहे थे। और उन्होंने 65 न्यूज़ पॉइंट के साथ गुफ्तगू के अंदर भी यही कहा कि जो बेंच बनाया जा रहा है उससे हमें इख्तलाफ है। हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई मसला कोई नहीं है, हमें जो मौजूद जज से बात उनसे कोई मसला, लेकिन सिर्फ जस्ट ये कि जो बेंच बनाया जा रहा है उससे हमें इख्तलाफ है, उस बेंच को तहरीर किया जाए और एक फुल कोर्ट समाअत की जाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान मलिक, 65 न्यूज़ पॉइंट, इस्लामाबाद से।